अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सफ़र का आखिरी दिन है। आज सफ़र मुकम्मल होने जा रहा है। ये 4 दिन का सफ़र था जो राजस्थान का हमने किया। झुंझुनू से हमने शुरू किया और ये ख़त्म हुआ अजमेर में, और अजमेर से हम सीधा मदरसा जा रहे हैं। सारे साथी हमारे मौजूद हैं। तो अब सफ़र के इख्तिताम पर हम अपने साथियों से तासुरात लेंगे कि सफ़र से उन्होंने क्या तजुर्बात हासिल किए और क्या उनके तासुरात हैं। एक एक साथी से मुलाकात करेंगे। तो सबसे पहले मौलाना ज़फ़र साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं इनसे मालूम फरमाइएगा क्या कहना चाहते हैं आप। माशाअल्लाह भाई, सफ़र बहुत अच्छा रहा और इस सफ़र में हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला माशाअल्लाह। बहुत सारे मदारिस हमने देखे और जो हम निकले हैं इसमें भाई ऐसे ही नहीं निकल गए हैं। इसमें तकरीबन 2.5 महीने की मेहनत है और आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है, और उस कोशिश से और सबको साथ में जोड़कर चलने से माशाअल्लाह ये सफ़र हमारा बहुत कामयाब रहा और हमारे साथियों का बहुत बड़ा ताउन रहा है इसमें माशाअल्लाह। तो भाई अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ऐसे सफ़र बार बार करने की तौफीक अता फरमाए सबको साथ में, और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, और यहाँ भी साथ और वहाँ भी साथ नसीब फरमाए माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो इसके बाद हम रुख करेंगे मौलाना आरिफ साहब, जो अक्सर हमारे सफ़र में साथ रहते हैं। इस बड़े काफ़िले में भी ये साथ थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र जो है कि हमारा बहुत ही कामयाब रहा। 20 साथियों पर मुश्तमिल ये सफ़र था, और जैसा कि इतना बड़ा काफ़िला था, इतने अच्छे तरीके से साथियों में कोई ऐसी बात नहीं हुई, और बहुत ही जैसे टाइम टेबल हमने तय किया था कि उस वक्त हमें वहाँ पहुँचना है। जो प्लान तय किया, जो भी प्लान हमने तय किया था फिक्स टाइम पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र ऐसे ही चल रहा है। और इंशाअल्लाह करीब हम शाम को 10 बजे तक मदरसा पहुँच जाएंगे। और बहुत कुछ सफ़र के अंदर हमें सीखने को मिला कि जो है कि राजस्थान को मदारिस जो हमारे गुमान में भी नहीं थे कि ऐसे ऐसे मदरसे राजस्थान के अंदर हैं, वो चीज़ें मिली। फिर राजस्थान के जंगलात और वहाँ का रेगिस्तान वहाँ का, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही माशाअल्लाह। क़ारी कमालुद्दीन साहब बाड़मेर के रहने वाले हैं। जैसलमेर हमारा जाना हुआ था जी, क्या तासुरात हैं आप? और साथियों के साथ आपस में हमदर्दी और खुलूस इत्तेफाक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जनूबी राजस्थान में हर जगह गए, हर मदारिस में गए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में आपस में ताल्लुक़ बढ़े और हर मदरसे की ज़ियारत की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र रहा जी। हाफिज़ शाकिर साहब, आप क्या कहें? माशाअल्लाह ये सफ़र ज़िंदगी का पहली मरतबा इतना लंबा सफ़र किया हमने, और माशाअल्लाह हमारे साथियों में खुलूस और मोहब्बत रही पूरे सफ़र के दौरान। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा सफ़र रहा हमारा। है छोटे बड़े मदारिस जितने राजस्थान में थे सबकी ज़ियारत हमने की सफ़र के ज़रिए से, और शाम को अनकरीब पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो सफ़र हमारा 14 तारीख को शुरू हुआ था, और राजस्थान के कुछ मदारिस की ज़ियारत के लिए जो सफ़र हुआ था जी, हमारी इब्तिदा हुई थी। जैसा कि झुंझुनू ज़िला में मौलाना शौकत साहब का मदरसा है जी, उसको हमने देखा जी, और उसकी ज़ियारत की। इसी तरह उसके बाद हमने खीरवा के मदरसे को देखा जी, उसके बाद हमने बिसाऊ को देखा, खिवासर में हमने पहला क़याम किया जी जी। इसी तरह हम वहाँ से फिर सरदार शहर गए। सरदार शहर से इधर हम भाप और फलोदी जोड़ का मदरसा है, पोखरण का मदरसा है, जैसलमेर है जी। और लास्ट में जो है कि आज जो हमने सफ़र की शुरुआत की थी वो भाकरी अजमेर में भाकरी का मदरसा था। उससे हमने अपने सफ़र को अलविदा कहा, वापसी की। और सफ़र में जो महसूस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत के साथ बहुत सारे सफ़र हमने किए हैं जी। हजरत का जो सफ़र कराने का और साथ में लेके चलने का अंदाज़ है वो बहुत ही निराला है। सब साथियों की बखूबी रियायत फरमाते हैं, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह महसूस किया है कि हजरत सफ़र में कितना अच्छा बर्ताव साथियों के साथ करते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। और
सफ़र से ये भी हासिल हुआ कि अगर हम अपने मेवात में ही रहते हैं या अपने मदरसे में ही रहते हैं तो वहाँ एक उलझन सी महसूस होती है दिमाग के अंदर, लेकिन जब सफ़र में निकलते हैं और मदरसों की ज़ियारत करते हैं तो उससे एक बहुत ही एक अजीब तरह की कैफियत हासिल होती है कि इंसान को बाहर निकलना चाहिए और मदारिस को भी देखना चाहिए। अब हमने इधर के मदारिस को देखा तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिला। अक्सर तो ये मिला कि जहाँ दीनी तालीम होती है उसके साथ साथ असरी तालीम का भी निज़ाम है, मदरसा है, साथ में स्कूल भी है, तो ये मुख्तज़ा हाल के एतबार से भी बहुत अहम ज़रूरी है और मुस्तक़बिल के एतबार से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब हम जाते हैं तो नाज़रीन से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के वो सफ़र करें। इससे सफ़र से बहुत सारे तजुर्बात हासिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और कुल सीरू फिल अर्द, कुरान में भी इसके बारे में कहा गया है कि भाई आदमी को सफ़र करना चाहिए। आखिर में मैं अपने अमीर हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका फराहम किया। वरना आदमी पैसे के एतबार से तो खूब ये चाहे कि मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं सफ़र कर लूँगा पूरे राजस्थान का, लेकिन होटलों में आप जाके रुकेंगे या आप किराए से जाएंगे तो वो बात हासिल नहीं हो सकती कि 20 आदमियों के साथ में आप जो सफ़र कर रहे हैं कभी कोई उकताहट महसूस नहीं हुई, कभी कोई किसी तरह की कोई यानी जिस आदमी को सफ़र की वजह से थकान हो जाती है, इस तरह की कोई बात हमें महसूस नहीं हुई। तो मैं अपने अमीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। माँ कायम साहब भी हमारे इस सफ़र में साथ थे माशाअल्लाह। मौलाना हमारे साथ गुजरात का जो सफ़र हुआ था उसमें भी साथ थे, और कश्मीर का भी हमने सफ़र किया था उसमें मौलाना साथ थे, और आज बहुत दिनों के बाद इस सफ़र में भी हमारे साथ रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हज़रत के साथ में इस तरह के 2 सफ़र हुए हैं। पहला सफ़र कश्मीर का हुआ था जी जी, और दूसरा सफ़र ये जनूबी राजस्थान का है। अच्छा, गुजरात वाले में नहीं थे? गुजरात में नहीं था। जी जी, तो ये काफ़िला 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम तर उलमाए किराम शामिल हैं और ज़्यादातर जामिया मदरसा मिल खेरला के असातिज़ा हैं। और हमारा मकसद सफ़र ज़ियारतुल मदारिस है। अगरचे हमारा जो मकसद था वो पूरी तरह हासिल नहीं हो सका, और उसकी वजह ये है कि तमाम मदारिस इस्लामिया की छुट्टी हो गई थी जी। अलबत्ता दौरान सफ़र ज़िम्मेदार मदारिस से हमारी मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अखलाक व अतवार, ज़ियाफ़त व सक़ाफ़त के एतबार से बहुत ही उम्दा पाया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। आखिर में हम अमीर सफ़र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दौरान सफ़र किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। और अब हमारा जो है ये सफ़र का जो है आखिरी जो है मरहला है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सफ़र को जो है आफ़ियत के साथ पूरा फरमाए। मौलाना आकिब साहब भी हमारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना आकिब साहब मेवात के गांव बदरपुर में इमाम हैं, इमाम व ख़तीब हैं, और मदरसा नगीना में पढ़ाते हैं। जी मोहतरम हजरात, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सफ़र करना ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम कहा है कुल सीरू फिल अर्ज़। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो ज़मीन पर सफ़र करे और अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह अजाइब को पैदा किया है और कैसी कैसी अजीब अजीब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन के अंदर पैदा की हैं, उनको देखें और इबरत हासिल करें। और इन तमाम चीज़ों में जब गौर फिक्र आदमी करता है तो अल्लाह की तरफ तवज्जो होती है, अल्लाह की तरफ रग़बत होती है और अल्लाह की तरफ ताल्लुक़ बढ़ता है। और दूसरी बात यह कि सफ़र करना और ख़ास तौर से अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए, उलमा की ज़ियारत के लिए, ये भी एक अच्छा अमल है। और जैसे कि हमारे बाद अकाबिर का कहना है कि उलमा की ज़ियारत करना ये भी एक इबादत है। तो इस गर्ज से सफ़र करना मदारिस की ज़ियारत के लिए, उलमा की ज़ियारत के लिए एक बेहतरीन अमल है। तो इस अमल को तो बेकार ना समझा जाए और बहुत एक उम्दा अमल है। जिन भाइयों से भी फुर्सत हो वो भी इरादा करें कि हम सब इस तरह के असफार के अंदर शरीक हों और सफ़र करें। आखिरी बात यह कि हमने सफ़र के अंदर क्या देखा, तो क्योंकि हमारा जो असल
जो मद्देनज़र था वो मदारिस की ज़ियारत थी। तो हमने राजस्थान के बहुत सारे मदारिस की ज़ियारत की, वहाँ के निज़ाम तालीम को देखा, वहाँ के इंतज़ाम को देखा, वहाँ की इमारत वगैरह की चीज़ों को देखा। तो ख़ास तौर से जो काबिल दीद बात मुझे नज़र आई वो ये है कि राजस्थान के अक्सर मदारिस के अंदर दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद था, वो जो इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इसलिए मैं उन लोगों के जहां अभी तक ये निज़ाम नहीं है, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी मदारिस वाले अपने अपने मदारिस का निज़ाम फरमाएँ। आखिर में मैं अपने अमीर हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने साथ इस सफ़र के अंदर शरीक करके हमें भी ये बहुत सारी चीज़ देखने का मौका फरमाया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी जी, चंद अल्फाज में मौलाना अज़हर साहब की तशरीफ़ फरमा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये सफ़र जो मुसलसल 4 रोज़ से चल रहा है, अल्लाह के शुक्र से हम इसमें कामयाब रहे और आज हमारा ये आखिरी दिन है, हम मंजिल की तरफ लौट रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े बहुत सफ़र किए, लेकिन इतने साथियों के साथ तकरीबन 20-21 साथी हमारे एक साथ जुड़कर हज़रत मौलाना अमजद साहब की अमारत में चल रहे हैं, ऐसा सफ़र मैंने नहीं किया कभी। दूर दराज के सफ़र हमने किए, लेकिन जो इस सफ़र से जो हमको हासिल हुआ और इस सफ़र में अल्लाह ताला की निशानियाँ और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो इबरत के लायक। इनके अलावा दीनी किले जो दीनी मदारिस हैं उनकी ज़ियारत हमने की, उलमा इकराम की ज़ियारत हमने की। उम्मीद करते हैं हम अल्लाह ताला की ज़ात से कि यह सफ़र अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए और हमें आगे इस तरह सफ़र करने की बार बार तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आखिर में मैं अमीर जमात जो हमारे इस सफ़र के अमीर हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि सलामती अता फरमाए और बार बार इसी तरह सफ़र करने की हमें तौफ़ीक़ दें। जल्दी जल्दी से और साथी हैं हमारे चंद थोड़े अल्फाज में, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मौलाना अरशद साहब जो पहली बार हमारे साथ ज़ियारत मदारिस की जो हमने बना रखी है कमेटी, उसमें पहली बार जुड़े और पहली बार सफ़र किया। मेरी ज़िंदगी का ही पहला सफ़र है जो इतना तवील और इतने बड़ी जमात के साथ हो रहा है और आज ये तकमील को पहुँच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सफ़र के तमाम साथी बहुत खुशगवार माहौल में और एक दूसरे का ख्याल करते हुए इस सफ़र में साथ रहे और बहुत कुछ हमने देखा और सीखा और अपने साथियों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाना चाहिए, किस तरह उनके साथ रहना चाहिए, ये हमने अपने अमीर सफ़र से भी सीखा और अपने साथियों से भी सीखा। और आइंदा भी इंशाअल्लाह तौफीक देगा तो ऐसे असबार फिर करेंगे। मौलाना सादिक साहब चंद अल्फाज में। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जनूबी राजस्थान का सफ़र हुआ, ख़ास तौर से यहाँ के मदारिस देखे। जनूबी राजस्थान के बारे में हमने बारहा तज़किरा सुना अपने बड़ों से, वालिद साहब से भी कि वहाँ के लोग उलमा से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, ये चीज़ हमने पाई। और दारुल पोखरन का बहुत तज़किरा सुना था, लेकिन कभी मुमकिन नहीं हो पाया। मौलाना अमजद साहब की वजह से दारुल पोखरन भी हम देख पाए और ख़ुसूसन वालिद मोहतरम हफ़ीज़ुल्लाह की ज़बान से मौलाना मारूफ साहब का बहुत तज़किरा सुना था और आज उनसे भी मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। और आखिर में मैं अमीर जमात मौलाना अमजद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एक ख़ास वस्फ़ का तज़किरा करना चाहूँगा कि मौलाना अमजद साहब हमारे असातिज़ा में भी हैं और रिश्ते में हमें मोहतरम भी हैं, लेकिन सफ़र में जब चलते हैं तो इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उस बात का एहसास नहीं हो पाता। कई मरतबा कुछ गलतियाँ हो जाती है, शान में गुस्ताखी हो जाती है, लेकिन अपनी ज़बान से और इसी तरह अपने रवैये से कभी उसका इजहार नहीं होने देते। तो इस बात का मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया। लेकिन अमीर काफ़िला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो हाफिज़ हुसैन साहब भी पहली बार जुड़ा, 2 अल्फाज आप भी बोल दीजिए। पहली बार आप बहुत अच्छा लगा सफ़र, इतने साथियों के साथ मेरा ज़िंदगी का पहला सफ़र है। जी अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। आखिर में कोई और साथी, मतलब सोहेल साहब कुछ फरमा दें। 2 अल्फाज मेरा ये दूसरा सफ़र है जनूबी राजस्थान का। पहला सफ़र मेरे शेख मुर्शिद हज़रत मौलाना कासिम साहब के साथ हुआ था। उस वक्त भी हमने मदारिस की ज़ियारत की थी और हज़रत के प्रोग्राम थे, उनमें शरीक
हज़रत मौलाना अमजद साहब की क़यादत में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो मकसद हमारा पूरा हुआ। मदारिस की ज़ियारत और उलमा की ज़ियारत में इस सफ़र के बाद अब हज़रत मौलाना अमजद साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो उन्होंने इस सफ़र के लिए हमारी तशकील की और हमें यहाँ लेकर आए और हमारा भरपूर ख्याल रखा हर साथी का। इस पर उनका बहुत शुक्र। आखिर में हम दरख्वास्त करेंगे मुफ्ती साबिर साहब से। एक मशहूर शेर है, थोड़ी देर सैर कर गाफिल जहाँ की जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये उम्र और ये वक्त सैर व तफरीह में भी कुछ वक्त इसमें से इस्तेमाल होना चाहिए। कुरान करीम के हुक्म पर भी अमल हो और बुज़ुर्गों के तरीक़े पर भी अमल हो। बहरहाल हमारा ये 4 दिन का सफ़र अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। बहुत सारे मदारिस इस्लामिया जो जुनूबी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी ज़ियारत हुई। हर साथी किसी न किसी चीज़ से उन मदारिस में मुताअस्सिर हुआ। इंशाअल्लाह हर एक का ये तअस्सुर उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तजर्बा और मुफीद से मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक बात है सफ़र के ताल्लुक़ से, तो बाहम घुला मिला और नेक ख्वाहिशात वाला ये सफ़र रहा। चाहे बात की जाए मुरतब निज़ामुल औक़ात की या बात की जाए बाहम खैर ख़ाहाना और हमदर्दी भरे जज्बात की, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों ने इस सफ़र का खूब लुत्फ़ उठाया है। तजुर्बों से इल्म बढ़ता है, बुज़ुर्ग ये बात बयान करते हैं। इंशाअल्लाह ये एक बेहतरीन तजर्बा था। तमाम साथियों को इससे अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसमें जो फ़ायदेमंद चीज़ें हासिल हुई हैं इंशाअल्लाह उनसे फ़ायदा होगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब साथियों के इस इत्तिफ़ाक़ को और इस जोड़ को बाक़ी रखें और आपस में एक दूसरे से खूब इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आखिर में हम बहुत सारे मदारिस में हाज़िर हुए तो मदारिस के ज़िम्मेदारान ने पूरी खुशी और बशाशत के साथ मेज़बानी की है हम सब की। तो हम उन तमाम अहल मदारिस का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इन नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाए और उनको अपनी शायान शान बेहतरीन बदल अता फरमाए और तमाम मदारिस इस्लामिया को खूब तरक्कियात से सरफराज फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अब हम रुक करेंगे, हमारे साथ हैं मौलाना रोबुद्दीन साहब। जी मौलाना। सुनते थे कि रेगिस्तान ऐसा है जैसलमेर की तरफ, तो हमने उस रेगिस्तान को भी देखा तो वहाँ जाकर हमको बहुत ही खुशी हुई माशाअल्लाह। बाज़ मरतबा बहुत सारे साथी इरादा करते हैं मगर उनका इरादा कोई अमीर साहब या कोई साथ देने वाला नहीं होता, इस वजह से सफ़र नहीं बन पाता। तो हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमको एक साथ में सबको जोड़ा और इतना लंबा सफ़र हमारे लिए कराया। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस सफ़र की बरकत से नवाजे। माशाअल्लाह। बहुत खूब। जी मौलाना अलीमुद्दीन साहब। कहते हैं सफ़र के अंदर तजुर्बात देखने को मिलते हैं। जी इनमें से सबसे पहला और अच्छा तजुर्बा ये रहा कि हज़रत मौलाना अमजद साहब हमारे अमीर साहब ने हर साथी का भरपूर ख्याल किया, फ़र्दन और इज्तिमाई तौर पर हर साथी का, चाहे वो उम्र के एतबार से बड़ा हो या इल्म के एतबार से बड़ा हो, हर साथी का भरपूर ख्याल किया और करना भी चाहिए। और पूरे सफ़र के अंदर पूरे बशासत के साथ हमने ये सफ़र किया है। कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि आज हमें ये सफ़र अच्छा नहीं लगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मदारिस का सफ़र किया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और आगे भी हम उम्मीद करते हैं हज़रत अमीर साहब से कि आगे भी हमें अपने साथ लेकर चलें और मदारिस की ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। काफ़िले के एक खादिम भी थे हमारे साथ माशाअल्लाह, इन्होंने काफ़िले की खूब खिदमत की। भाई इमदादुल्लाह ये भी हमारे साथ थे। बताएं इमदादुल्लाह, आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उलमाओं की जमात के साथ भेजा और मैं मतलब घर पे रहता तो मैं कुछ नहीं करता और यहाँ पे ऐसे समझ जैसे मेरे 3 दिन लग गए हों और बहुत तजर्बा हासिल हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बड़े उलमाओं की ज़ियारत की है और बड़े मदरसाओं में गया हूँ। तो
میں سبھی بھائیوں سے جو میری طرح ہیں سبھی سے کرتا ہوں علماؤں سے محبت کریں اور علماؤں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی جزاک اللہ. بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا مظہر صاحب, یہ انہوں نے کنڈکٹر کا رول نبھایا پورے سفر میں. جی جی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کئی جگہوں کا سفر ہوا, لیکن اتنے قافلے کے ساتھ میں پہلی بار ہوا. لیکن جیسے کہہ رہے تھے کہ آپ راجستھان سے کچھ سیکھنے کو ملا, تو سب سے بڑی چیز یہ ملی کہ پانی کی قیمت کیا ہے. کہ جیسے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پہ بارش کا پانی جو ہے اکٹھا کرتے ہیں, سال بھر اسی میں سے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں پانی کی قیمت جاننی چاہیے. بہت اچھا, بہت اچھا, جزاک اللہ. آخر میں ہمارے ڈرائیور ہیں راجیش بھائی, پلول سے ہم نے گاڑی بک کی تھی. ان سے بھی ہم پوچھیں گے ان کا ہمارے ساتھ کیسا تجربہ رہا. جی راجیش بھائی, آپ آگے دیکھ کے بولتے رہیے. آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا. جی آگے بھی کوئی تکلیف تو ہماری طرف سے نہیں ہوئی. کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بہت اچھا کا ثواب, بہت اچھا ہے. ویسے بھی چاہیں گے کہ آگے بھی ملتے رہیں, جاتے رہیں. ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھیوں کے تاثرات. تو ابھی تک ہم نے راجستھان سفر کی کھیروا مدرسہ تک کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. ابھی اور آگے ویڈیوز آنے والی ہیں, جیسے بساؤ کا مدرسہ اور سردار شہر اور بھاپ کا مدرسہ اور پوکھرن کا مدرسہ اور جیسلمیر کے مدارس. یہ سب آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں گی. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.